दोस्तों, क्या इंडियन आईटी सेक्टर का गेम ओवर होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा डर था। आज मार्च 18 को इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक ऐसी ही जंप मारी है जिसने सारे बेयर्स को हैरान कर दिया। निफ्टी तो आज 23,700 के पार चला गया और सेंसेक्स 76,000 के ऊपर चला गया। लेकिन असली कहानी हमारी इंडेक्स में नहीं है, बल्कि उन सेक्टर्स में है जिन्हें हम अब तक डेड मान रहे थे। तो चलिए देखते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज जो आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आज के स्टार परफॉर्मेंस की, जो है आईटी स्टॉक्स। पिछले कुछ हफ्तों से ये डर चल रहा था मार्केट में कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, इन जैसे एआई टूल्स इंडियन आईटी का धंधा बंद कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन आईटी का जो बिज़नेस मॉडल है वो कैसा है। सीधा सीधा आउटसोर्सिंग का मॉडल है कि यूएसए में या यूरोप में जो भी आईटी के लिए वो लोग हायर करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वो जब आउटसोर्स करते हैं काम तो उन्हें सस्ते में जो है वो मैन पावर उपलब्ध हो जाता है, यही उनका मॉडल है। पर कुछ समय पहले एंथ्रोपिक कंपनी, जो कि एआई की कंपनी है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि अब ज़रूरत नहीं रह जाएगी, जो आईटी का जो मॉडल है पूरा, हमें इंजीनियर्स हायर करने की, कोडिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके चलते मार्केट में बहुत डर छाया हुआ था। श्रीधर वेम्बू है, उन्होंने भी इसके बारे में ओपिनियन दिया था कि आईटी वालों को कुछ दूसरा ढूंढना चाहिए, कुछ दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दो, इसमें कुछ मिलने नहीं वाला है। तो इसके चलते आईटी के स्टॉक्स बहुत ख़तरनाक हद तक डाउन हो गए थे। मैंने खुद भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। वो वीडियो वैसे अभी है नहीं मेरे चैनल पर मैंने बनाया था, क्योंकि उस दिन स्टॉक्स जो है वो ख़तरनाक तरह से क्रैश हो गए थे जिस दिन एंथ्रोपिक के जो फाउंडर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। चलो इसके ऊपर डिटेल में और जानते हैं आज क्या हुआ है। तो आज CLSA इन्होंने एक फ्रेश रिपोर्ट दिया है कि इनका ये कहना है कि AI से फ़िलहाल जो इंडियन वेंडर्स है इनके डेड लाइन पर कोई, इनकी जो डेड पाइपलाइन है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। और इसी न्यूज़ के चलते इन्फोसिस, TCS, इनके स्टॉक्स जो है वो 5-5, 6-6% तक आगे बढ़ गए। तो इन्वेस्टर्स को अब लग रहा है कि शायद हमने आईटी को ज़रूरत से ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर यहाँ पर हमें एज एन इन्वेस्टर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, AI का ख़तरा तो सच में है। अब ये इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि हमारी जो आईटी कंपनीज़ है वो कितना इस ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, कितना रिसर्च करती है। हमारे आईटी सेक्टर की कंपनीज़ ने एक गलती ये कर दी बहुत बड़ी कि इन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सीधा सीधा ये बॉडी शॉप्स की तरह काम करते रहे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस से हायर कर लिया बच्चों को और उनके नाम पर बिलिंग जो है वो ले रहे हैं। तो उनका सीधा सीधा बिजनेस मॉडल था। तो इन्होंने कुछ इसमें नया इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की जो करना चाहिए था। तो ये इस पर मेरा ओपिनियन है। डेफिनेटली आपका कुछ ओपिनियन होता है तो इसके ऊपर आप दीजिए कि आपका आईटी सेक्टर के ऊपर क्या आउटलुक है। दूसरी बड़ी जो राहत आई है वो ग्लोबल बॉर्डर्स से आई है। कल तक ये बहुत डर था कि ईरान, इज़राइल, US इनका टेंशन जो चल रहा है उसके वजह से पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी हुई है वो जारी रहेगी, रेट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे। पर आज ग्लोबल मार्केट का डेटा दिखा रहा है कि जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड जिसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो $101 के नीचे आ गया है। इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जो बहुत हद तक ऑयल पर डिपेंड करती है, हमारा ऑयल इंपोर्ट बहुत बड़ा है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि 80% का ऑयल इंपोर्ट है हमारा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है और इसका मार्केट पर भी असर देखने के लिए मिलेगा। और देखने वाली बात इसमें यह भी है, कॉशियस ये भी रहना चाहिए कि ये कितना टिकेगा, क्योंकि वॉर की अनसर्टेनिटीज़ किसी के हाथ में तो है नहीं। कल फिर से कुछ हो जाए तो फिर से रेट्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऑयल प्राइसेस के गिरने से महंगाई में थोड़ी हमको राहत मिल सकती है और इस पॉजिटिविटी के चलते आज मार्केट रैली अच्छी खासी रही। अगला जो कॉरपोरेट अपडेट है वो है
मारुति सुजुकी की ओर से। आज मारुति सुजुकी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नया नोटिस मिला है। जनरली टैक्स नोटिस सुनते ही इन्वेस्टर्स थोड़े पैनिक हो जाते हैं, लेकिन कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये पुराने मैटर्स है और उसका जो इनका करंट बिजनेस चल रहा है उसके फाइनेंशियल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है और उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट तो देखने के लिए नहीं मिली और मैनेजमेंट की ट्रांसपेरेंसी ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो बना के रखा है। इस स्टॉक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट करिए। हम जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, सेबी हो गया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जो रेगुलेट करती है सारी जो NBFCs हो गई है या फिर कंपनीज़ हो गई है। तो इनका लगातार जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी चलता रहता है। तो स्टॉक मार्केट में ये जो क्लीन अप है वो चल रहा है, सफाई जारी है। आज सेबी ने एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करते हुए 21 एंटिटीज़ को बैन कर दिया है। ये लोग एक मैनिपुलेशन स्कीम चला रहे थे जहां उन्होंने फेक वॉल्यूम क्रिएट करके लगभग 3 करोड़ रुपए का इल्लीगल प्रॉफिट कमाया था। सेबी ने न सिर्फ उन्हें बैन किया बल्कि उतना ही भारी फाइन भी लगाया है। अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए एक वार्निंग है। रेगुलेटर की नज़र हर ट्रेड पर है। पेनी स्टॉक्स की बात होती है तो पेनी स्टॉक्स की मैंने पिछले 1-2 वीडियो में कवर किया था। एक कंपनी थी जिसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी थी। तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपको ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप होते हैं इनमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक तो लिक्विडिटी की समस्या होती है। मतलब आपने अगर एंट्री ले ली उस स्टॉक में और मार्केट में पैनिक छा गया, जैसा अभी छाया था कुछ दिनों पहले वॉर के चलते, तो ऐसे में जब भगदड़ मचेगी तब आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ख़रीदार ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम मतलब यही है ना कि कितने खरीदने वाले उपलब्ध है, कितना लोग बेच रहे हैं, मतलब कितना उसका बल्क है, कितना वॉल्यूम है। तो इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनली टाटा स्टील ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वैसे कुछ दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ न्यूज़ में छाई हुई है उनके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, US की रिफाइनरी, तो पर आज टाटा ग्रुप का भी नाम आया। तो टाटा स्टील ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज उनके बोर्ड मीटिंग अपडेट से पता चला कि कंपनी अपने ओवरसीज़ बिजनेस में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। साथ ही नीलांचल इस्पात का मर्जर भी फाइनल स्टेज में है। तो टाटा ग्रुप दिखा रहा है कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक डोमिनेंट पोजीशन बनाने की तैयारी में है। तो आज 18 मार्च के लिए ये बड़ी बिज़नेस न्यूज़ थी मेरी ओर से, बड़ी अपडेट्स थी। आपको क्या लगता है इसमें IT स्टॉक्स की ये रैली लंबी चलेगी? आपके इन सारे न्यूज़ पर जो ओपिनियंस है वो बताइए। इस वीडियो के बारे में भी बताइए कि आपको इससे वैल्यू मिली है, आपको क्या लगता है, इसमें क्या चेंजेस चाहिए आपको और कौन सी न्यूज़ आप प्रेफर करते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कल हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।